आप सभी को नमस्कार। तरुणधर दीवान, सहायक प्राध्यापक, शासकीय ई राघवेंद्र स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर से। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस दोनों के ही लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। बेसिकली सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स के अंदर जो सॉफ्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उनका एक प्लान चार्ट आउट देख लेते हैं कि किस प्रकार हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ क्या होता है, देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर सिक्योरिटीज़, वाई सिक्योरिटीज़, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर यूज्ड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़, द सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़। और वो रेफरेंसेज जिनके हेल्प से मैंने ये पीपीटी तैयार की है जो कि बहुत ही उपयोगी है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ क्या है। बेसिकली कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सिक्योरिटी इट मीन्स प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड कंप्यूटर पार्ट्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट एंड साइबर एंड सर्वर, ऑल टाइप की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड थ्रू द कंप्यूटर सिक्योरिटीज़। कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ इज आल्सो नोन एज ए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड साइबर सिक्योरिटीज़। Security it means protect your database, information, digital informations and software and hardware, that is called the computer securities। मैंने यहाँ डिफिनेशन लिए हुए हैं कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ के। आइए सेकेंड डिफिनेशन पे गौर करें। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज बेसिकली इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज यूज़र। जनरली अनऑथराइज यूज़र एक्सेस करना चाहते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, सिक्योरिटीज़ है, नेटवर्किंग है, सारी चीज़ों को वो एक्सेस करना चाहते हैं या तो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनसे सुरक्षा करना ही कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग ए अनऑथराइज यूजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। सिक्योरिटी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द डिफेंस ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन and IT assist against a internal and external malicious accidental threats। Basically information technology in securities provide the policy making, ऐसी पॉलिसी बनाना, ऐसी सर्विसेज देना जिसमें सिक्योरिटीज़ हो ताकि हमारा डेटाबेस सुरक्षित रहे, हमारा सर्वर सुरक्षित रहे, हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसी तक दूसरे तक अनऑथराइज पर्सन तक मत पहुँचे, उसे ही हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ देखते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज सिक्योरिंग ए इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन, दैट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़। कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ देखते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ सिक्योरिंग ए स्टैंड अलोन मशीन बाय कीपिंग इट अपडेटेड और पैचेज। मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिक्योरिटीज़ को मेजर इशूज़ है उसमें उनको ध्यान देना है अपने को। साइबर सिक्योरिटीज़ क्योंकि आजकल हम लोग जान रहे हैं कि इंटरनेट सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है और जो डेटाबेस है, सर्वर है, जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं अपने डेटाबेस को लेकर, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ही साइबर सिक्योरिटीज़ है। अभी सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स भी बढ़े हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फेज में हम लोग समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या है और किस तरीके से सिक्योरिटीज़ देते हैं हम लोग। सबसे पहले ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे, इसमें एक मैसेज है, मैसेज सेंड कर रहे हैं और रिसीवर रिसीव करता है। एक सिंपल मैसेज होता है, मैसेज के साथ हम कोई की मतलब कोई ऐसा पासवर्ड या एल्गोरिथम या मैथमेटिकल की डाल देते हैं जिसके कारण जिसको हम भेजते हैं वही ओपन कर पाए, क्योंकि सेम की उसके पास होती है या सेम पासवर्ड उसके पास होता है। जब सिंपल मैसेज के साथ कोई की को अटैच किया जाता है या अपना लॉजिक लगाया जाता है, उस चीज़ों को इनक्रिप्टेड कहते हैं। अब जब ये कम्युनिकेशन चैनल से होते हुए आगे बढ़ता है और जब रिसीवर के पास जाता है तो रिसीवर उसी की का सेम की उसके पास भी होती है, उसी की का यूज़ करके वो उसे डिक्रिप्ट कर लेता है और इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जो अनऑथराइज यूज़र होते हैं या एक्सेसिबल होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हम इनक्रिप्ट करते हैं, जो सिंपल जो डेटाबेस है जिसके साथ की है उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर पाएँ, चेंज कर पाएँ, डेटा को एक्सेस कर पाएँ और रिसीवर तक जाने ना दें, या रिसीवर तक जाए भी तो उस डेटाबेस को मैनिपुलेट कर दे, चेंज कर दे। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो वर्ड इज़ ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स इज़ हिडन, छुपाना। Cryptography is a technique of securing information and communication, protecting information by transferring into secure format used in algorithm and mathematical tool। एल्गोरिथम और मैथमेटिकल टूल यूज़ करके हम सिक्योरिटीज़ को और अच्छा कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी को और बेहतर बना सकते हैं।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले सिक्योरिटीज़ को पढ़ने के लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को लेकर टर्मिनोलॉजी है, उसको जानना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर उसको नहीं जानेंगे तो फिर हम उन चीज़ों को अंदर ज़्यादा अच्छा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हमको उन चीज़ों को समझना होगा। जैसे पहले मैंने डिस्कस किया अनऑथराइज यूज़र। अनऑथराइज यूज़र कौन है? जो आपके सर्वर, वेबसाइट, कम्युनिकेशन पार्ट या डेटाबेस को बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस करना चाहते हैं, बिना ऑथराइजेशन के क्रैक करना चाहते हैं और चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो नुकसान पहुंचा सके, वो अनऑथराइज यूज़र हैं। सेकेंड टर्म है थ्रेड। थ्रेड इज ए एक्शन और इवेंट दैट माइट कंप्रोमाइज द सिक्योरिटीज़। इट मीन्स कि जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऐसा कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे वो चाहते हैं कि वो डेटाबेस से उनका जो सिक्योर डेटाबेस है उन तक हासिल हो जाए और वो उसका सिक्योरिटीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाए। इट मीन्स कैसे भी करके वो डेटाबेस को हासिल कर ले। दैट इज़ कॉल्ड द थ्रेट। वल्नरेबिलिटीज़ इज़ ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जब हम कभी भी इम्प्लीमेंट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं कोई फेस को, तो हम लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं लेकुमा या कोई कमी रह जाती है जिसके कारण ये फेस जनरेट होता है। बेसिकली इट इज़ ए वीकनेस या डिज़ाइन प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन एरर इन ए सिस्टम दैट कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजरेबल इवेंट रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम। नेक्स्ट है अटैक। अटैक हम लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे साइबर अटैक्स, और डिफरेंट टाइप्स के अटैक हैं। ब्रूट फोर्स अटैक है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है, डीओडॉस अटैक है, डॉस अटैक है। तो डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स ऑकर होते हैं सर्वर पे, कम्युनिकेशन पार्ट पे, ताकि आपके डेटाबेस को एक्सेस किया जा सके, आपके कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब किया जा सके। दैट इज कॉल्ड द अटैक। नेक्स्ट पार्ट है एंटीवायरस और एंटीवेयर। एंटीवायरस हम लोग सभी जानते हैं। एंटीवायरस इज ए बेसिकली सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट एंड ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंट एंड सेफ योर इंपॉर्टेंट डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के एंटीवायरस यूज़ करते हैं। आगे भी हम डिस्कस करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हम लोग जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से या कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए, वो सोशल इंजीनियरिंग ही है। सोशल इंजीनियरिंग के साथ हम लोग अपने डेटाबेस शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इस कारण से हमारे डेटाबेस अनऑथराइज यूज़र एक्सेस कर लेता है और उसको वो सेल भी करता है और उसका मिसयूज़ भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा पेपरों में भी ये चीज़ें आते रहती हैं बीच बीच में कि कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐप का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर कंप्रोमाइज़ होते हैं अपने डेटाबेस और ये फिर मिसयूज़ होता है बाद में। नेक्स्ट है वायरस। वायरस बेसिकली में एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि आपके अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ मिक्स होकर उस कंप्यूटर सिस्टम के प्रोग्राम को अनस्ट्रक्चर कर देता है, अनफॉर्मेट कर देता है, ताकि आप अपने चीज़ों का अच्छे से उपयोग ना कर पाएँ और पूरे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटीज़ वॉल है जिसके तहत आप लोग फ़िल्टर करते हैं अपने डेटाबेस को या चेक करते हैं कि कोई अननेसेसरी चीज़ या कोई ऐसे वायरस या कोई चीज़ें हैं कि जो आपके प्रोग्राम के साथ मिल तो नहीं रही हैं, आपके डेटाबेस के साथ मिल तो नहीं रही हैं, जो बाद में प्रॉब्लम करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड द फायरवॉल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वायरस अभी हम लोग देख ही रहे थे। वायरस इज ए वेरी स्मॉल प्रोग्राम और उसका फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बेसिकली ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है और टू कॉपी इटसेल्फ, डिज़ाइन भी होता है और कॉपी भी इटसेल्फ हो जाता है। आप लोग देखेंगे कोई फाइल को आप लोग एक वन टाइम ओपन करते हैं तो मल्टीपल टाइम ओपन होने लग जाता है, तो हम लोग बोलते हैं वायरस आ गया वायरस। ये वही वायरस है जो आपके प्रोग्राम को अनस्ट्रक्चर करता है और आपको वर्क करने नहीं देता और अल्टीमेट आपके प्रोग्राम को क्रैश करता है, आपके डेटाबेस को हो सकता है नुकसान पहुंचाता है। इट मूव्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर थ्रू अटैचिंग इटसेल्फ। ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफ़र होता है, बूट रिकॉर्ड भी हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वॉर्म जो बेसिकली में ये भी एक तरह का एरर है जो कि फाइलों में जनरेट होता है और बेसिकली कंप्यूटर को डिस्टर्ब करने का काम करता है, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, और कंप्यूटर को अच्छे से चलने नहीं देता। नेक्स्ट हम लोग ट्रोजन हॉर्स भी हम लोग जानते हैं, ये भी वायरस का फॉर्म है एक तरीके से, और ये क्या करता है कि हार्म पहुंचाता है अपने इन्फॉर्मेशन को और यूज़र को इंटरेक्ट नहीं करने देता, कम्युनिकेट करने नहीं देता कंप्यूटर से, प्रोग्राम से। और प्रोग्राम सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हिडन फॉर्म में जनरली होता है। दे अपलोड हिडन एंड मिलिशियस प्रोग्राम। हिडन होने के कारण हमको दिखता नहीं और हमको प्रॉब्लम दिखती है, बार बार प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है, हमारे डेटाबेस सेव किए हैं वो क्रैश हो चुके हैं या तो हमको दिख नहीं रहे हैं। ये ट्रोजन हॉर्स के कारण जनरली ये प्रोग्राम होता है।
लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इट डज़ नॉट अटेम्प्ट टू इंजेक्ट इटसेल्फ, खुद से नहीं आएगा वो फाइल्स, अनलाइक कंप्यूटर। जब हम पेन ड्राइव से या इधर से या इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब ये ट्रोजन हॉर्स आ जाता है और ये प्रॉब्लम जनरेट करता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज इट सेकेंडली मॉनिटर इंटरनेट सफरिंग हैबिट्स विदाउट यूजर नॉलेज। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसके हम देखेंगे बिना एंटीवायरस के जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बहुत सारे वायरस आ जाते हैं और हमारा सिस्टम चलता नहीं, और हमारे जो इंपॉर्टेंट डेटाबेस सेक्टर हैं वो फिर कंप्रोमाइज़ होने लगते हैं और हमको बड़ी दिक्कत होने लगती है उनके साथ वर्क करने में, और हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। स्पाईवेयर बेसिकली परफॉर्म एक्शन लाइक एडवर्टाइजिंग वेगूस प्रोडक्ट, चेंजिंग ए कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं, ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम करते हैं, बार बार स्टार्ट करना पड़ता है कंप्यूटर को, फिर बंद करना पड़ता है। दे यूजली डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेलवेयर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेलवेयर इट मीन्स हम लोग मैककेफे या ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में जिसके थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को एंटीवायरस के थ्रू क्या सेव करते हैं, जो वायरस आने वाले हैं या मेलवेयर आने वाले हैं। अपने हार्ड ड्राइव सेव रहे, अपना सॉफ्टवेयर सेव रहे, अनरिलायबल रिसोर्स आकर उसको हैक ना कर सके, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेलवेयर। नेक्स्ट है हैकिंग, हैकर एंड क्रैकिंग। ये 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको समझना होगा हमें। पहले हम लोग हैकिंग समझते हैं। हैकिंग इट मीन्स क्या है? हैकिंग मीन्स फाइंडिंग आउट वीकनेस इन ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क एंड एक्सप्लॉइटिंग देम। इट मीन्स कि हमारे कंप्यूटर में कहीं कि नहीं कहीं ऐसी वीकनेस रह जाती है हमारे यूजर्स में, या तो हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो हमारा कंप्यूटर है और कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग है वो चीज़ें वहाँ से डेटाबेस हैक होने लगती है, मतलब चोरी होने लग जाती है, वहाँ से चीज़ें हम अनऑथराइज्ड यूज़र लेने लग जाता है, हैकिंग करने लग जाता है और वो अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है फिर बाद में। देन डिस्कस करते हैं हैकर यूजुअली ए पर्सन होता है, वो आपके सॉफ्टवेयर को एज अ चैलेंजेस, वो या तो आपके द्वारा बनाए हुए सिक्योरिटी सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी को क्रैक करना चाहता है, या तो अपने प्रॉफिट के लिए उस डेटाबेस को हैक करना चाहता है। एक तरीके से हैकर्स आर एक्सपर्ट, वो कंप्यूटर के हर एक टूल्स को अच्छे से जानता है, ये कहिए कि सिक्योरिटीज़ के हर एक पार्ट को वो वीकनेस खोजता है कि कहाँ से मैं क्रैक करूँ और चीज़ों को उसके डेटाबेस को हासिल कर लूँ। दैट इज़ कॉल्ड द हैकर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं क्रैकर बेसिकली दिस पीपुल क्रैक एंड रिमूव द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मतलब वो पॉलिसी की हम लोग जो सिक्योरिटी पॉलिसी मैकेनिज्म जो डेवलप किए उसको वो क्रैक करना चाहता है, और क्रैक करके वो इंपॉर्टेंट डेटाबेस को हासिल करना चाहता है, कम्युनिकेशन कार्ड पार्ट को पता करना चाहता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, और वो अपनी इंपॉर्टेंट डेटाबेस को हासिल कर उसका मिसयूज़ करेगा या तो फिर दिक्कतें पैदा करेगा। द मेन एम इज़ टू स्टोल एंड डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन। कभी कभी वो हासिल भी ना करना चाहे तो वो चाहता है कि सिस्टम जो डेटाबेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, जो जानकारी है वो गायब हो जाए या तो डिलीट हो जाए। ये हैकर से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये पॉलिसी मैकेनिज्म को तोड़ने की ज़्यादा कोशिश करता है, और जहाँ सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत टफ है इट मीन्स अगर वो तोड़ के उसको क्रैक कर रहा है मतलब इंपॉर्टेंट डेटाबेस वो हासिल कर रहा है। इवन कभी कभी नेशनल थ्रेट भी ये बनता है। हम लोग देखते हैं कि सिक्योरिटीज़ इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो मिलिट्री के डेटाबेस हो, चाहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डेटाबेस हो, या पॉलिसी मेकिंग जो होती है हमारे लिए उसकी डेटाबेस हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें क्रैकर से इसको बचा के रखना पड़ता है, और क्रैकर एक्चुअली में पॉलिसी होती है सिक्योरिटी पॉलिसी मैकेनिज्म, उसको क्रैक करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट है एंटीवायरस, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है मेलवेयर को। बेसिक काम एंटीवायरस का यही है। मार्केट में नॉर्टन है, मैककेफे है, तो रन्स ऑन द कंप्यूटर स्कैनिंग करता है कंप्यूटर को, जो वायरस आते हैं टाइम टू टाइम उसको हटाता है, और इसको अपडेट करना चाहिए रेगुलर। अपडेट करने से जो नए वायरस जनरेट हो रहे हैं वो भी दूर होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वाई सिक्योरिटीज़। हम सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स क्यों पढ़ें, क्यों ज़रूरी है? तो बेसिक इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि अभी आप लोग सब मोबाइल यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज डाउनलोड करते हैं, अधिकतम इंटरनेट यूज़र की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रही है, और आने वाले समय में आप सभी को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का डेटाबेस स्टोर करने में, डेटा फॉर्मेटिंग करने में, इंटरनेट यूज़र में, एप्लीकेशन में, सारे रिजर्वेशन सिस्टम हो, चाहे बुकिंग हो, चाहे ई मार्केट हो, पूरा का पूरा हम लोग इंटरनेट पे बेस हो गए हैं। पूरा का पूरा डिपेंडिंग हो रहा है डिवाइसेस पे। तो डिवाइस को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। अगर कोई बड़ा सा मटका है, मान लो मटके में पानी भरा है,
आप ऐसा समझ सकते हैं उस मटके में डेटाबेस भरा हुआ है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस रखा हुआ है, लेकिन अगर उसमें कोई एक छोटा सा छेद हो जाए तो पूरा डेटाबेस बह जाएगा आपका। इट मीन्स पूरा का पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा या तो अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर लेगा। तो हर एक फेस पे सिक्योरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग को सिक्योरिटीज़ पढ़ना है और समझना है ताकि हम बेस लाइन की सिक्योरिटीज़ तो देख पाएँ और सिक्योरिटीज़ टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़। क्यों नीड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ के? पहला, प्रोटेक्ट द सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूज़र ऑन द नेट ओनली। पहला, प्रोटेक्ट करना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, यूज़र इन्फॉर्मेशन को, और ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सके उसको। नेक्स्ट है, क्यों ज़रूरत है नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की? टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन अनवांटेड एडिटिंग, डेटा टेम्परिंग, एक्सीडेंटली और अनऑथराइज यूज़र एक्सेस ना कर सके, इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत है। टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉस एंड मेक इट द डिलीवर्ड द डेस्टिनेशन प्रॉपरली। सेंडर अगर सेंड कर रहा है अपनी इन्फॉर्मेशन तो वो चाहता है कि एकदम सिक्योर वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर को पहुँचे, इसलिए सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत है। मैनेज करना, एक्नॉलेजमेंट उसको प्रॉपर मिल जाए जहाँ से वो भेजा हुआ है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड करना, इंपॉर्टेंट मैसेज को संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करना मैसेजेस को, अनवांटेड डिले को टालना। अनवांटेड डिले भी हो रहा है, वो भी अनवांटेड डिले भी सिक्योरिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब कोई सेंडर मैसेज सेंड करता है तो हैकर द्वारा बहुत सारे मैसेज की फ्लूडिंग की जाती है, कहने का मतलब बहुत सारे अनवांटेड मैसेज की बरसात की जाती है ताकि उनका मैसेज है जो वो रिसीवर तक ना पहुंच पाए। तो इसको भी फाइंडिंग्स करना, प्रोटेक्ट करना ओवरऑल डेटाबेस को, नेटवर्किंग डिवाइसेस को, इंटरनेट को, इंटरनेट यूज़ हो रहे डिवाइसेस को, सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, नेटवर्किंग पार्ट को, इसलिए आज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है हमें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, द एसेंशियल सिक्योरिटीज़ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इनके बिना सिक्योरिटीज़ आपको समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, और इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जैसे एसेंशियल सिक्योरिटीज़ एलिमेंट्स है उसको ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटीज़ एलिमेंट में अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब आप लोग जान रहे हैं कि ऑथराइज यूज़र को स्पेसिफाइड लोकेशन पे स्पेसिफाइड रिसोर्स से जहाँ से वो चाहता है एबिलिटी हो कि एक्सेस कर पाए इन्फॉर्मेशन को, दैट इज़ कॉल्ड द अवेलेबिलिटी। कि सही स्थान पे, सही जगह पे और सही जगह से इन्फॉर्मेशन उसको मिल पाए, इसी को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी पे बहुत सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, फंक्शनलिटी है, टूल्स है, अवेलेबिलिटी है, और इनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमको जो चीज़ें मिलनी है वही सही, सिक्योर और सही जगह वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल जा पाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी इट मीन्स कि अपन कोई भी इंपॉर्टेंट डेटाबेस है उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसका बैकअप प्लान ज़रूर हो ताकि कोई नेचुरल डिजास्टर या हैकिंग की प्रॉब्लम या कभी कुछ ऐसा होता है तो हमारे पास ऐसा ना हो कि वो इन्फॉर्मेशन चली गई तो हमारे पास दोबारा नहीं है। इसलिए हम लोग प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में जैसे क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़, बिकॉज इंटीग्रिटी मतलब अनऑथराइज पर्सन्स आपके डेटा कम्युनिकेशन या डेटाबेस को टेम्परिंग ना कर पाए, मैनिपुलेट ना कर पाए डेटाबेस को, या डिलीट ना कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रिटी। जनरली क्या होता है, जो आपका डेटाबेस जो रियल डेटाबेस है और एक्यूरेट और गारंटेड डेटाबेस है, अनऑथराइज यूज़र क्या करते हैं, उसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसको चेंजेस करते हैं ताकि जो रियल इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंच पाए और करप्टेड इन्फॉर्मेशन पहुंचे या डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आपका डिसीजन कुछ गलत हो जाए, अगर कुछ लेने वाले हैं तो सही इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। इंटीग्रिटी इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टेड डेटाबेस आपको सिक्योर करना है ताकि, तो इंटीग्रिटी पे आपको फोकस देना ही होगा, और अनट्रस्टेड डेटा बेस डेवलप हो ऐसा चाहते हैं, इसलिए इंटीग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इंटीग्रिटी में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन मैकेनिज्म अप्लाई होना चाहिए, चेकसम अप्लाई होना चाहिए, डेटा की रियलिटी चेक होनी चाहिए, कहीं उसमें मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है, एक्नॉलेजमेंट रियल है कि नहीं, ये इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी मतलब आपके रियल डेटाबेस को चेंजेस करना, मैनिपुलेट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रिटी।
अथेंटिसिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अथेंटिसिटी आप लोग जानते हैं कि जो भी ऑथराइज यूज़र है वो अथेंटिक है कि नहीं, जो डेटा उसको एक्सेस करना चाहिए या जो सीट में वो बैठता है वो सही पर्सन है कि नहीं, पता करने के लिए हम अथेंटिसिटी यूज़ करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है बायोलॉजिकल फीचर, हम लोग जैसे फिंगरप्रिंट, रेटिना, ऑटोमेटिक आई ब्लिंकिंग ट्रैकिंग या तो थंब प्रिंट यूज़ करते हैं ताकि पता चले अथेंटिकेट पीपुल है कि नहीं, या पर्सनल की इंटरफेस यूज़ करते हैं, पासवर्ड भेज देते हैं, OTP जनरेट करते हैं अथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि सही पर्सन है कि नहीं। दैट इज़ कॉल्ड द अथेंटिसिटी। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर अनऑथराइज यूज़र के पास अगर पहुंच गया या उसने क्रैक कर लिया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। मेन कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स ऑथराइज्ड यूज़र टू एक्सेस सेंसिटिव एंड प्रोटेक्टिव इन्फॉर्मेशन। ऑथराइज यूज़र ही एक्सेस कर पाए इंपॉर्टेंट डेटाबेस को, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन को। दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्फिडेंशियलिटी। एकदम सिक्योर एंड सेफ कम्युनिकेशन बाय द ऑथराइज्ड यूज़र। नेक्स्ट एसेंशियल है एलिमेंट्स है नॉन रिप्यूटेशन। नॉन रिप्यूटेशन रिफर्ड मेथड गारंटी टू मैसेज ट्रांसफ़र बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। हम सेंडर को जब भी कोई चीज़ें सेंड करते हैं तो हम या तो उसके साथ कोई पासवर्ड डाल देते हैं, जनरली डिजिटल सिग्नल डाल देते हैं, OTP डाल देते हैं, इनक्रिप्टेड OTP डाल देते हैं ताकि रिसीवर उसको इनक्रिप्टेड OTP या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू सिक्योर इन्फॉर्मेशन को देख पाए और ताकि उसमें बीच में कोई अनऑथराइज पर्सन उसको हैक ना कर ले ताकि दिक्कतें ना हो। दैट इज़ कॉल्ड द नॉन रिप्यूटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिक्योरिटीज एलिमेंट। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स साइंस सिक्योरिटीज़। किस कौन कौन से टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में। सबसे पहला हम लोग जब भी सिक्योरिटीज़ की बात होती है, एप्लीकेशन की बात होती है, तो पहले बेस लाइन सिक्योरिटीज़ की बात होती है। बेस लाइन सिक्योरिटीज़ किस में दे सकते हैं हम लोग? बेस लाइन सिक्योरिटीज़ जनरली फिजिकल सिक्योरिटीज़ है। समझिए आप लोग इसको। बेस लाइन सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग डेटा फ्रॉम फिजिकल एक्शन। नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, इनको डैमेज होने से बचाना कोई ऑर्गेनाइजेशन को ताकि हार्म ना हो। सबसे पहले अगर फिजिकल सिक्योरिटीज़ पे अगर कोई अटैक होता है या प्रॉब्लम जनरेट होती है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन फिर बेसलाइन सिक्योरिटीज़ प्रॉब्लम को फेस करता है। इसलिए फिजिकल सिक्योरिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कोई एम्प्लॉई एक्सेस करना कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो इंपॉर्टेंट डेटाबेस को एक्सेस करके आपको दूसरे जगह सेल कर सकता है, इसलिए बेसलाइन सिक्योरिटीज़ डेवलप करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि फिजिकल सिक्योरिटीज़ ही है। चाहे डेटा सेंटर हो, चाहे लोकेशन की बात हो, चाहे हार्डवेयर की बात हो, चाहे सॉफ्टवेयर की बात हो, नेटवर्किंग की बात हो, कम्युनिकेशन की बात हो, तो फिजिकल सिक्योरिटीज़ के सारे टाइप हैं। इनमें बेस लेवल की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज़ का टाइप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इट मीन्स कलेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग योर डेटा इन वन प्लेस, अरेंजिंग ऑर्डर में, जैसे भी ऑर्डर में आपने रखा है वो उस डेटाबेस को प्रॉपरली रखना और उस इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ ए ब्रॉड सेट ऑफ स्ट्रेटजी एंड मैनेजिंग द प्रोसेस, टूल्स एंड पॉलिसीज आर मेकिंग फॉर प्रिवेंट द डेटा, डिटेक्ट द वायरस एंड थ्रेट्स। आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखना, दैट इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटीज़। मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ। एप्लीकेशन सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड करते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन से बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। उस लेवल पे सिक्योरिटीज़ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके रियल डेटाबेस चोरी ना हो सके, एक्सेस ना कर सके, अनऑथराइज यूज़र मॉडिफाई ना कर सके, इंटीग्रिटी चेंज ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके। आपका जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आपका डेटा जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या कहीं से इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, वो मैनिपुलेट ना हो, इनक्रिप्टेड होना चाहिए। मैनेजमेंट एक्चुअल में जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करती है तो बेस लेवल की सिक्योरिटीज़ देती है और कोशिश करती है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। इसीलिए किसी भी चीज़ को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन सर्विसेज को डाउनलोड करके उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन मोबाइल के थ्रू अनऑथराइज पर्सन के पास चला जाए और आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े। आइए नेक्स्ट टाइप देखें, फोर्थ टाइप क्लाउड सिक्योरिटीज़। आप लोग जानते हैं क्लाउड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन पार्ट है, डेटाबेस हम लोग क्लाउड के थ्रू वेरी इजीली रख लेते हैं और बहुत लोग क्लाउड का यूज़ कर रहे हैं।
तो क्लाउड लेवल की सिक्योरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी पॉलिसी और ऐसी टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करनी चाहिए कि हम लोग अपने जो क्लाउड में डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं या क्लाउड के थ्रू जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सिक्योर हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर होना चाहिए। द टॉप कंसर्न दैट क्लाउड सिक्योरिटी लुक एट एड्रेस एंड आइडेंटिटी, द एक्सेस मैनेजमेंट एंड डेटा प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड द क्लाउड सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट है, देखते हैं हम लोग एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़, द पार्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी दैट रिक्वायर नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एंड टू एंड कम्युनिकेशन पढ़ते ही हैं हम लोग नेटवर्किंग में। आपका जो भी प्रोसेस या कोई भी डेटाबेस ट्रेवल कर रहा है वो शुरू से लेकर लास्ट तक आपका डेटाबेस सिक्योर हो, उसमें कहीं भी कम्युनिकेट ना हो पाए, कोई भी आपके डेटाबेस को ले ना पाए, दैट इज़ कॉल्ड द एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़। हम जानते हैं जब भी कोई प्रोसेस को पता करना होता है तो पोर्ट नंबर के थ्रू हैकर क्या कर लेता है, आप कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं ये पता कर लेता है, आईपी एड्रेस के थ्रू आपका लोकेशन भी पता कर लेता है। इसलिए एंड टू एंड सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराना, आप लैपटॉप यूज़ करें, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, एंड पॉइंट सिक्योरिटी आल्सो एक्सटर्नल इक्विपमेंट लाइक पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, टर्मिनल, बार कोड रीडर, IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो इन पॉइंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आप सिस्टम या उस एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू करते हैं और जब तक करते हैं तब तक एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बीच में कहीं भी कोई डेटा हैकिंग या ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट सिक्योरिटीज़, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी एप्लीकेशन और जितने भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं उसकी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराना, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनेट सिक्योरिटीज़। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे ब्राउज़र का यूज़ करना हो, चाहे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करना हो, चाहे टेक्निक यूज़ करना हो, चाहे इंटरनेट में डेटा को रखना हो। अपन सभी जानते हैं कि जब इंटरनेट यूज़ करते हैं या सर्वर में तो डिफरेंट टाइप्स के अटैक होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, DOS अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, SQL इंजेक्शन अटैक, डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स हैं और अप्लाई करते हैं ताकि आपका सर्वर हैक हो जाए, आप तक या तो पूरी की पूरी तरह सर्वर हैक हो जाए, आप उससे कनेक्ट ही ना हो पाएँ, आपकी सर्विसेज हो जाए, या तो वो परमिशन दे तो उतने ही सर्विसेज यूज़ करें, मतलब डिफरेंट टाइप्स के अटैक। इंटरनेट यूज़र लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरत है तो इंटरनेट सिक्योरिटीज़ की ही ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोबाइल सिक्योरिटीज़। मोबाइल सिक्योरिटीज़, मोबाइल इट मीन्स मोबिलिटी, ऐसा डिवाइस जो आप लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, दैट इज़ कॉल्ड द मोबाइल मोबिलिटी सिक्योरिटीज़। तो ऐसा डिवाइस या इक्विपमेंट जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, मोबिलिटी सिक्योरिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम वायरलेस कम्युनिकेट करते हैं, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में भी डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स होते हैं और उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके जो डिवाइसेस है उस पर ना हो, लेकिन वायरलेस जैसे ही कम्युनिकेट करते हैं, एक मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है या एक दूसरे मशीन से जब आप इंटरनेट की सुविधाएं लेते हैं तो बीच में ऐसा हो सकता है कि थेफ्ट हो या तो कोई हैकर उसको बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इसलिए मोबाइल सिक्योरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट थेफ्ट, डेटा लीकेज, मेलवेयर अटैक, डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स हो सकते हैं, इसलिए मोबाइल सिक्योरिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, कनेक्टिविटी की बात समझ में आती है। जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्टेड होते हैं तब उस समय ध्यान रखना पड़ता है कि कोई डिवाइस की कनेक्टिविटी को ही हैक तो नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रहा है। नेटवर्किंग बेसिकली कम्युनिकेशन पार्ट है, कम्युनिकेशन में कहीं बीच में अनऑथराइज पर्सन एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे डिवाइसेस कनेक्टेड करना है जो या थ्रू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू या पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस तैयार करनी है जिसमें सिक्योरिटी ज़्यादा हो, ऐसी पॉलिसी मेकिंग करनी है। नेटवर्क सिक्योरिटी डिफेंड्स अगेंस्ट थ्रेट्स सच एज अनऑथराइज एक्सेस एंड malicious एंड यूज़ ऑफ मॉडिफिकेशन, इनका ध्यान रखना है कि उस कम्युनिकेशन पार्ट में जो डेटाबेस का कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसको कोई चेंजेस ना कर सके, मॉडिफिकेशन ना कर सके और बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटीज़ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ देखा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वैसे ही है जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ते थे। हम लोग देते थे कि प्लानिंग से लेकर, डिज़ाइन से लेकर, इम्प्लीमेंटेशन से लेकर, एनालिसिस से लेकर टेस्टिंग तक ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक पार्ट हुआ करता था। उसी प्रकार जब सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट या कोई एप्लीकेशन जब भी तैयार होगा तो उसमें हम कोशिश करें कि सिक्योरिटी लेवल हर एक लेवल पे दिया जाए, बेस लेवल सिक्योरिटीज़ हो, ताकि कभी भी कोई डेवलपमेंट के ही समय कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आज ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि द सिक्योरिटी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ना, ताकि हमें हर एक फेस में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें और बाद में जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सबसे पहला फेस हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो इन्वेस्टिगेशन है, सेकंड है एनालिसिस, थर्ड है लॉजिकल डिज़ाइन एंड फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस एंड चेंज,
आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे किस टाइप की सिक्योरिटीज़ दे सकते हैं एंड अदर फेसेस पे भी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्वेस्टिगेशन फेस। इन्वेस्टिगेशन फेस पे हम लोग कैसे सिक्योरिटीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि हम लोग शुरू से ही सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखें और प्रॉब्लम कहीं ना आए। पहला इन्वेस्टिगेशन पे आइडेंटिफाई करना प्रोसेस को एंड आउटकम्स टीम ऑफ एम्प्लॉय को, कैसे एम्प्लॉय है, स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, स्किल्ड में वो सिक्योरिटीज़ को एनालिसिस कर सकता है कि नहीं, उसकी थिंकिंग है कि नहीं कि सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ या उसको समझने की, तो आइडेंटिफाई करना प्रोसेस को। सेकेंड है डिफाइन द प्रॉब्लम्स, किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, स्कोप्स एंड सेट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड चेक फिजिबिलिटी भी और प्रोजेक्ट भी तैयार हो, साथ में सिक्योरिटीज़ भी बेसलाइन की सिक्योरिटीज़ हो ताकि उसमें अदर सिक्योरिटीज़ बाद में ऐसे प्रॉब्लम ना आए कि कहीं समस्याएं जनरेट हो। आप समझिए अगर हम लोग कोई ब्रिज बना रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने वाला, और ब्रिजेस में अगर बनते समय उसके 7 फेसेस या 5 फेसेस हैं और उस भी किसी भी फेसेस पे हम लोगों ने लेकुमा छोड़ा या कोई कमज़ोरी छोड़ी तो ब्रिज कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ होगा या तो गिर जाएगा। उसी प्रकार ये ऐसा ही है, अगर किसी भी फेस पे हम लोगों ने सिक्योरिटीज़ को ध्यान नहीं दिया तो फिर वो प्रॉब्लम जनरेट होगा। ये बात समझनी होगी हमें। दूसरा फेस है एनालिसिस फेस। एनालिसिस पर मतलब एनालिसिस में हमको ये देखना है कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ हमारे पास कौन कौन सी है, अभी उन पे प्रॉब्लम प्रीवियस में क्या आ चुकी है, कहीं वो कहीं हैक तो नहीं हुई है, अनऑथराइज यूज़र यूज़ करने की चोरी तो नहीं हुआ है, उतनी मजबूत नहीं है, तो करंट सिक्योरिटी पॉलिसी जनरेट करना चाहिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के साथ उसको और मिलाकर और मजबूत कर सकते हैं। इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। थ्रेड्स कंट्रोल कौन से हैं, लीगल इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लीगल इश्यूज़ हम लोग जब भी पढ़ते हैं रिस्क मैनेजमेंट या लीगल इश्यूज़ तो लोग सोचते हैं ये कानूनी है, वैसा नहीं है। लीगल इश्यूज़ मतलब उसको सारी चीज़ों को लीगली उसको चेक करना। इट कुड बी इम्पैक्ट न्यू सिक्योरिटीज़ पॉलिसी एक्चुअली, या सिस्टम डेवलप करना। लीगल इश्यूज़ मतलब कि न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना ताकि आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है या जो भी आप तैयार कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या जो भी आप अच्छा कर रहे हैं वो शुरू से ही अच्छा हो। नेक्स्ट है डिज़ाइन फेस। डिज़ाइन फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं घर का नक्शा जैसा होगा घर वैसा बनेगा। इट मीन्स प्रोडक्ट वैसे ही बनेगा जैसा डिज़ाइन फेस होगा। तो शुरू से ही कहीं पे कमज़ोर बीम या कमज़ोर चीज़ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम जनरेट होगी। चलिए डिस्कस करते हैं डिज़ाइन फेस। द लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स। फिजिकल डिज़ाइन सिस्टम में सिक्योरिटी देना, इवन लॉजिकल सिस्टम में भी सिक्योरिटीज़ देने की पूरी कोशिश देना। और रिस्क एवॉइडेंस स्टेज है उसको केयर करना, और रिस्क एवॉइडेंस स्टेज को या तो सॉल्व करना कि कहाँ पे और अच्छा हो सकता है और उसको अच्छा करने की कोशिश करना। नेक्स्ट फेस है इम्प्लीमेंटेशन फेस। इम्प्लीमेंटेशन फेस मतलब हम जान रहे हैं कि डेवलप द प्रोडक्ट या डेवलप द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ द इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सिक्योरिटी सॉल्यूशन इन्वॉल्व करना, ठीक है, टेस्ट करना उसको। कहते हैं जिस चीज़ों का टेस्ट नहीं होता वो चीज़ें कभी भी जाकर कुछ भी हो सकता है, उनकी गारंटी नहीं होती, इसलिए टेस्टेड होना चाहिए हर एक फेस पे। इम्प्लीमेंटेशन फेस पे खासकर सिक्योरिटीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। इम्प्लीमेंटेड एंड टेस्टेड अगेन, जब तक वो पास ना हो जाए टेस्ट तब तक उसको सिक्योर करने की पूरी कोशिश करना। नेक्स्ट है पर्सनल इशू एवलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन फेस पे और कैसे अच्छा कर सकते हैं, हो सके बाहर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े सिक्योरिटीज़ को लेना चाहिए ताकि प्रोडक्ट आपका फुल प्रूफ और एक अच्छा हो, ताकि जो भी आप सेल करें या जो भी एप्लीकेशन पार्ट या सॉफ्टवेयर यूज़ करें ताकि उसको ऐसा ना हो कि इसको यूज़ करने से मेरे डेटा क्रैक हो गए या तो अनऑथराइज यूज़र यूज़ करने लगा, तो फिर वो गारंटेड नहीं रहेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इंटायर टेस्टेड पैकेज इज़ प्रेजेंटेड टू मैनेजमेंट फॉर फाइनल अप्रूवल। पूरे टेस्टेड पैकेज है उसको मैनेजमेंट के पास जाता ही है अप्रूवल होने के लिए। मैनेजमेंट में भी स्किल्ड पर्सन होना कि इस चीज़ों को वो प्रॉपरली इसको समझ सके। लास्ट है मेंटेनेंस एंड चेंज। हम जानते हैं कि जब भी मेंटेनेंस होता है तो कंपनियां ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाती है मेंटेनेंस, क्योंकि टाइम टू टाइम यूज़र्स या जो ऑथराइज पर्सन यूज़ करता है उसकी डिमांड होती है, उसको नई चीज़ें ऐड करनी होती है और नए पॉलिसीज़ आते हैं उनके तहत काम करना होता है। तो अपडेट करना सॉफ्टवेयर को, अपडेट करना प्रोडक्ट को, ताकि वो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे पाए विथ सिक्योरिटीज़। दैट इज़ कॉल्ड द मेंटेनेंस एंड चेंजेस फेस। बेसिकली सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये जो इम्पोर्टेंट फेसेस हम लोग पढ़ें उसका इम्पोर्टेंट की पॉइंट मैंने जैसे आपको अभी डिस्कस किया है उसको ध्यान से पढ़ें, और इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मैंने आगे की स्लाइड में रख दिया है ताकि अगर और आप ज़्यादा इसको पढ़ सकते हैं और इसको और ज़्यादा इसको थ्योरेटिकल मोड में भी और ज़्यादा समझ सकते हैं। जैसे इसमें हम लोगों ने फिर से रिवाइज़ करते हैं सिस्टम इन्वेस्टिगेशन फेस में हम लोगों ने पढ़ा कि ऑफिशियल है डायरेक्टिव वर्किंग को देखना, टॉप लेवल मैनेजमेंट एक्चुअल में सिस्टम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो शुरू से ही बेसलाइन की सिक्योरिटीज़ को ध्यान में रखना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ बनाना, सिक्योरिटीज़ एप्लीकेशन तैयार करना,
ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटीज़ का भी एक फीचर इसमें रखे, बेसलाइन की सिक्योरिटी। सिस्टम एनालिसिस में हम लोग देखें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, एनालिसिस करते समय प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना इम्पॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेट होना और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और करंट सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ को चेक करना, और हो सके तो न्यू पॉलिसीज़ को भी ऐड करना, लीगल इश्यूज़ को ऐड करना। लॉजिकल डिज़ाइन में हम लोगों ने देखा है कि डेवलपमेंट ऑफ टूल्स और ब्लूप्रिंट तैयार करना, वेरियस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ को लेकर डिज़ाइन में इंक्लूड करना, रिकवरी बैकअप प्लान को भी तैयार करना लॉजिकल डिज़ाइन फेस में ये पार्ट है, ताकि कभी कुछ हो तो फिर से बैकअप रिकवरी के थ्रू हम लोग फिर से वो जो तैयार किए थे वो हमारे पास आ पाएँ। स्टेप्स फॉलो करना प्रॉपरली, हर एक स्टेप में सिक्योरिटीज़ के फीचर को ध्यान रखना, ये लॉजिकल डिज़ाइन फेस है। ये तीनों फेसेस को हम लोग ने ब्रीफ डिस्कशन अभी किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल डिज़ाइन फेस। फिजिकल डिज़ाइन फेस पे हम लोग जानते हैं कि फिजिकल डिज़ाइन फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखना कि टूल्स या ब्लूप्रिंट या फिजिकल जो चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करेंगे ड्यूरिंग द फेस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन और इन्वेस्टिगेट, हर चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, इनकाउंटर्ड करना, फ्यूचर एस्पेक्ट देखना, एलाइज करना, रिटर्न डाउन करना, और उस पर एक ट्रायल भी चेक करना है। फिजिकल डिज़ाइन फेस का काम। इम्प्लीमेंटेशन फेस हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। इम्प्लीमेंटेशन फेस पे सबसे इम्पॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाइड करना, और इम्प्लीमेंट करते समय उसके हर एक स्टेप्स को बारीकी से ध्यान देना, उसमें सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना। वेरियस टीम या बाहर का भी हेल्प ले सकते हैं। मेंटेनेंस पेज पे है कि जब भी अपडेट करते हैं तो अपडेशन के साथ सिक्योरिटीज़ को भी अपडेट करना, ताकि ये इशूज़ प्रॉब्लम बाद में क्रिएट ना कर पाए। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द अपडेशन मार्क, जैसा अपडेशन मार्क मांगा गया उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं थ्रेड्स। ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोगों का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है जो हम लोगों का थ्रेड्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़। बेसिकली मैंने इसके डिफिनेशन अलग अलग लिए हैं थ्रेड्स को समझने के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। थ्रेड्स क्या है पहले समझते हैं। थ्रेड्स इन ए ऑब्जेक्ट और पर्सन और अदर एंटिटी दैट रिप्रेजेंट ए कंस्टेंट डेंजर एंड एसेट्स। थ्रेड्स ऐसा है समझिए आप लोग कि एनीथिंग that can take advantage of vulnerability and breach of securities and negatively alter, erase, harm objective or object of interested. Threat it means वो आपको जो डेटाबेस है, कम्युनिकेशन पार्ट है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, डिलीट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, एरेज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द थ्रेट। देखते हैं एन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट कैन बी मेनी लाइक ए सॉफ्टवेयर अटैक्स। सॉफ्टवेयर अटैक भी पार्ट है। थेफ्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, identify theft is equipment or information, sabotage and information extraction. Threat can be anything that can be advantages of vulnerabilities to breach securities and negativity, alter, erase, harm object and object of interest, जैसे मैंने अभी बताया। The management should ensure the information give a sufficient protection through policies and proper training and proper equipment. थ्रेड्स ये है कि आपने कहीं डेवलपमेंट फेज पे कोई कमी छोड़ दी, या अभी हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिक्योरिटी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, उसमें किसी भी फेज में अपनी कमजोरी छोड़ी, तो हैकर उस थ्रेड को फाइंडिंग्स करता है और कमज़ोर कड़ी को ढूंढकर वो वहाँ पे कोशिश करता है कि आपके इन्फॉर्मेशन को अल्टर कर सके, मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके और हार्म पहुँचा सके। दैट इज कॉल्ड द थ्रेट। थ्रेड के अलग अलग टाइप हैं, आप टाइप से और उसको क्लियर समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। इनएडवर्टेंट एक्ट्स है फर्स्ट, फिर डेलिब्रेट एक्ट्स है, नेचुरल डिजास्टर है, टेक्निकल फेलर एंड मैनेजमेंट फेलर है। ये 5 टाइप के टाइप्स हैं थ्रेड्स के। इसको देखते हैं बारीकी से क्या है। पहला देखते हैं हम लोग इनएडवर्टेंट एक्ट्स। बेसिकली बहुत ईजी है इसको समझना। इस टाइप का जो एक्ट्स है, एडवर्टेंट एक्ट है जो, वो दे आर द एक्ट दैट हैपन बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक ये ऑकर होता है, कोई इसको जानबूझकर नहीं किया जा सकता है, या द अटैकर डज नॉट हैव एनी इल विल और मिलेशियस इंटेंट अटैक इज नॉट प्रूवन इस कैटेगरी ऑफ थ्रेट। एक्चुअली में ह्यूमन एरर या फेलर भी बोल सकते हैं इस टाइप के एक्ट को, जिसके कारण भी डेटा कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इसके लिए बेसिकली यही है कि सर्विस क्वालिटी और कम्युनिकेशन एरर, इस चीज़ों को सिक्योर बनाना, ताकि इस टाइप के एक्ट्स या इस टाइप की प्रॉब्लम क्लियर ना हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेलिब्रेट एक्ट्स। दिस एक्ट्स आर डन बाय पीपुल और ऑर्गेनाइजेशन हार्म द इंफॉर्मेशन। इस टाइप का जो एक्ट है वो क्या होता है,
कि कोई पीपल है वो ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज रूप से एक्सेस करने की कोशिश करता है, हो सकता है कि उसको सेल करना चाहे या प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहे। द अटैकर हैव मिलिशियर इंटेंट एंड विश टू स्टील एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द डेटा। डिलिबरेट अटैक में ऐसा ही होता है कि अटैकर चाहता है कि आपकी कंपनी का डेटाबेस है या पूरा जो है या तो उसके पास चला जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए और प्रॉब्लम हो पाए। एक्ट्स ऑफ स्पॉन्ग एंड हैकिंग एंड क्रैकिंग कम अंडर द डिलिबरेट एक्ट्स। डिलिबरेट एक्ट्स में हैकिंग क्रैकिंग ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस कंप्रोमाइज़ हो जाए या डेटाबेस चोरी हो जाए या डेटाबेस उसके पास आ जाए, ऐसा इस एक्ट में चाहता है। नेक्स्ट एक देखते हैं हम लोग नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर हम लोग सभी जानते हैं कि कभी भी ऐसा पता नहीं होता, पर अनप्रेडिक्टेड नेचुरल डिजास्टर ऑकर हो सकते हैं, जिसके कारण हमारा डेटाबेस या पूरा ऑर्गेनाइजेशन या पूरा का पूरा नेटवर्किंग पूरा खतरे में आ सकता है। इसलिए बैकअप प्लान, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल डिजास्टर बिकॉज द अनएक्सपेक्टेड कम टू वेरी लिटिल वार्निंग। बहुत कम समय में समेटने का अवसर मिलता है कि हम उन चीज़ों को सेव कर पाएँ, और इसलिए हम लोगों को सिक्योर करना चाहिए, बैकअप प्लान तैयार करना चाहिए और सारी चीज़ों को सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि नेचुरल डिजास्टर से ही बचा जाए। नेक्स्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल फेलर। टेक्निकल फेलर दो टाइप के ही होंगे, या तो सॉफ्टवेयर फेलर होगा या तो हार्डवेयर फेलर होगा। तो सबसे पहले हम टेक्निकल हार्डवेयर फेलर देखते हैं। हार्डवेयर फेलर में होता है इट ऑकर व्हेन द मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट। आपने कोई इक्विपमेंट या राउटर या कोई चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हैं और वो स्ट्रांगली नहीं बना है हार्डवेयर डिवाइस, या कहीं ना कहीं उसमें सिक्योरिटीज़ का ध्यान नहीं रखा गया है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम फिर क्रिएट होते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर में है दिस कॉज द सिस्टम टू परफॉर्म इन एन अनडिजायरेबल और अनएक्सपेक्टेड वे। सम ऑफ दिस आर अनरिकवरेबल वाइल सम ऑकर प्रेडिक्टिवली। तो टेक्निकल सॉफ्टवेयर फेलर भी वैसे ही है। सॉफ्टवेयर फेलर पे हम लोग उसका लाइफ साइकिल देख ही रहे थे, उस पर हम लोग कोशिश करें कि वो सॉफ्टवेयर स्ट्रांगली बने और कहीं उसमें बेसलाइन की सिक्योरिटीज़ के साथ भी न्यू पॉलिसी सिक्योरिटीज़ की इंक्लूडेड हो ताकि प्रॉब्लम जनरेट ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैनेजमेंट फेलर है। मैनेजमेंट फेलर इज ए टॉप मोस्ट लेवल फेलर। मैनेजमेंट फेलर हम लोग जान ही रहे हैं कि एनालिसिस करना चीज़ों को और इन्वेस्टिगेट करना, पॉलिसी मेकिंग करना, ये सब मैनेजमेंट का पार्ट है और इस टाइप के फेलर इसमें ऑकर होते हैं। मैनेजमेंट मस्ट ऑलवेज बी अपडेटेड अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि अपडेटेड एंड रिसेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कौन सी है और क्या यूज़ होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। IT प्रोफेशनल्स मस्ट हेल्प मैनेजमेंट इन प्रोटेक्टिंग द यूर इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए IT प्रोफेशनल नई नई पॉलिसीज़ मेकिंग करें, अपडेटेड हो खुद और सिक्योरिटीज़ की पॉलिसी के बारे में उनको पता हो, मैनेजमेंट अपग्रेड करें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सिक्योरिटीज़ पॉलिसी को इन्वॉल्व करें। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों ने थ्रेड्स से देखा, थ्रेड्स के टाइप देखे और लास्ट में एप्लीकेशन सिक्योरिटीज़ देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो उसमें एप्लीकेशन सिक्योरिटीज़ को जानना बहुत जरूरी है। इसमें एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़ में इंक्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टू एंड, ताकि अच्छे से डेटाबेस प्रोसेस हो सके और कम्युनिकेट हो सके। पॉलिसी इन्फोर्समेंट हो, डेटा लीकेज प्रोटेक्शन हो, कहीं भी उसमें चीज़ें कहीं से भी बीच से भी कहीं वीकेज नहीं आनी चाहिए। जैसे ब्रिज की बात कर रहे थे हम लोग, एक छोर से लास्ट छोर तक पूरी सिक्योरिटी सेफ हो। दूसरा है नेटवर्क सिक्योरिटीज़ इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क सिक्योरिटीज़ इसलिए क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन पार्ट डिपेंड ऑन द नेटवर्क्स, तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम और प्रिवेंशन होना चाहिए कि थ्रेड्स आ रहे हैं, इंट्रूशन आ रहे हैं या वल्नरेबिलिटीज़ ऑकर हो रहे हैं, तो इनसे बचना। एप्लीकेशन फायरवॉल यूज़ होना चाहिए, मेलवेयर बोटनेट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिक्योरिटीज़ होना चाहिए, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि सिक्योरिटीज़ को ध्यान रखना चाहिए नेटवर्किंग पे। इस नेटवर्क सिक्योरिटीज़ इंजीनियर होते हैं जो कि इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनको भी ध्यान दें। और उससे भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है डेटाबेस। बोलते हैं कि आज के डेट में जिसके पास डेटा बेस की पावर है या डेटा ज़्यादा है, वही ऑर्गेनाइजेशन वही संस्था सबसे आगे है। तो अपने डेटाबेस और उसकी प्राइवेसी सबसे ज़्यादा, अगर डेटाबेस कंप्रोमाइज़ हुआ तो नेशनल थ्रेट्स को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो डेटाबेस सिक्योरिटीज़ इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस को सिक्योर करना, डेटाबेस सिक्योरिटीज़ के लिए वैसे सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ यूज़ करना, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटीज़ यूज़ करना, डेटा लीकेज प्रिवेंशन सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन के सिक्योरिटीज़ के 3 पार्ट थे जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।